आज मैं आपको एक बदकिस्मत, बेकसूर और बेबस बेटी की दास्तान सुनाऊंगा, जिसे देखकर, जिसकी तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बेटी ने जुल्म के आगे हार नहीं मानी। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इस हिम्मत वाली लड़की ने अपने प्रेमी की डेड बॉडी के गालों पर हल्दी लगाई, उसके सामने बैठकर अपनी मांग में सिंदूर भरा, फूट फूट कर रोते हुए शादी रचाने की कोशिश की। वो शादी जिसके लिए आंचल और सक्षम कई महीनों से संघर्ष कर रहे थे। आंचल ने कसम खाई कि सक्षम की हत्या करने वाले अपने पिता और भाइयों को फांसी के फंदे पर पहुंचाएगी। ये दिल दहलाने वाली खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई है। लड़की के घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था, सिर्फ इसलिए कि लड़का बौद्ध परिवार से था। लड़की पद्मशाली हिंदू है। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे। लड़की के घर वालों ने विरोध किया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा। जब वो नहीं मानी तो पढ़ाई छुड़वा दी, घर बिठा दिया और फिर आंचल को फोर्स करके सक्षम के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज कराया। लड़के को जेल भिजवा दिया। लड़की जब 18 साल की हो गई तो उसने खुद कोर्ट में जाकर मुकदमा वापस लिया, कोर्ट को सच बताया। जब लड़की के घर वालों को लगा कि लड़की किसी के प्रेशर में नहीं आएगी तो उन्होंने एक चाल चली। आंचल से कहा कि वो सक्षम से उसकी शादी कराने को तैयार है। आंचल के भाइयों ने सक्षम से दोस्ती की, उसे चाय पीने के बहाने दुकान पर बुलाया और गोलियों से छलनी कर दिया। वो तड़पता रहा, फिर पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया। इस दौरान आंचल को बहाने से कहीं दूर भेज दिया गया था। आंचल को जैसे ही घटना के बारे में पता चला तो वो सक्षम के घर पहुंच गई। उसकी डेड बॉडी के सामने बैठकर मांग भरी और थाने जाकर अपने परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब आंचल के माता पिता और भाई जेल में हैं, लेकिन इस घटना पर पुलिस के रोल पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि पुलिस को पता था सक्षम की जान को खतरा है। इसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आज जब मुझे ये खबर मिली, उसकी डिटेल्स को मैंने देखा, तस्वीरें देखी तो दिल दहल गया। बस यही सोचता रहा कि कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ, कोई भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है। ये तस्वीरें देखकर कलेजा कांप जाएगा। मौत का मातम है। सामने सफेद कपड़े में लिपटी लड़के की लाश है। अर्थी के सामने बैठी ये बेटी लड़के की लाश के साथ शादी कर रही है। इस लड़की का नाम मैंने आपको बताया, आंचल मामडीवार। आंचल सक्षम ताटे से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आंचल के पिता और भाइयों ने सक्षम को बेरहमी से मार डाला। जैसे आंचल को यह पता चला तो 18 साल की लड़की अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़कर सक्षम के घर पहुंच गई। उस वक्त सक्षम की अर्थी उठने ही वाली थी। आंचल ने उसी वक्त सक्षम की डेड बॉडी के साथ शादी की। सक्षम का कफन हटाकर गालों पर हल्दी लगाई, अपनी मांग में सिंदूर भरा और जिंदगी भर सक्षम की मां के साथ रहने का वादा किया। सक्षम के पिता इस दुनिया में नहीं है। आंचल ने कहा वो अब बेटे का फर्ज निभाएगी। सक्षम को मारने वाले अपने पिता और भाइयों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। आपको इस दिल दहलाने वाली वारदात का बैकग्राउंड बता देता हूं। असल में आंचल और सक्षम साथ साथ पढ़ते थे। आंचल की उम्र अब 18 साल है, सक्षम 19 साल का था। आंचल हिंदू है, सक्षम तारे बौद्ध था। दोनों 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन जैसे ये बात आंचल के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया।
आंचल नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की, आंचल का घर से निकलना बंद कर दिया। आंचल ने बताया कि उसका छोटा भाई उसे बुरी तरह पीटता था, बड़ा भाई साहिल भी मारता था और पिता गजानन मामडीवार भी भाइयों को सपोर्ट करते थे। इसके बाद भी आंचल ने सक्षम से मिलना जुलना जारी रखा तो पिता ने बेटी पर दबाव बनाकर सक्षम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया, सक्षम को जेल भेज दिया। हालांकि कुछ ही दिन बाद जब आंचल 18 साल की हुई तो खुद कोर्ट गई। उसने अदालत को बता दिया कि उसने सक्षम के खिलाफ जो केस दर्ज करवाया था वो झूठा था। सक्षम के खिलाफ केस खारिज हो गया। ये बात आंचल के परिवार वालों को नागवार गुजरी। वो मौके की फिराक में रहने लगे। आंचल के घर वालों ने बड़ी चतुराई से एक चाल चली, सक्षम का भरोसा जीतने की कोशिश की। आंचल और सक्षम से वादा किया कि वो उनकी शादी धूमधाम से करा देंगे। आंचल के भाइयों ने सक्षम से दोस्ती की, उसे पार्टी में बुलाने लगे। लेकिन अचानक एक दिन आंचल के भाई अपनी बहन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। सक्षम के खिलाफ केस दर्ज कराने को कहा। आंचल ने इस बार इनकार कर दिया तो आंचल के भाइयों ने सक्षम को मौत के घाट उतारने का इरादा बनाया। उन्होंने आंचल को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया और फिर सक्षम को चाय पिलाने के बहाने बुलाया और उसे पहले गोली मारी और फिर ईंटों से उसका सिर कुचलकर उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं था उसका, लेकिन जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहां जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तो इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने कहा था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे लेकर। सक्षम की हत्या हो गई, लेकिन आंचल को उसकी खबर अगले दिन मिली। आंचल तुरंत सक्षम के घर पहुंची। उसने सक्षम के परिवार के साथ रहने का फैसला किया। अपने माता पिता भाइयों से रिश्ते ख़त्म कर दिए। सक्षम के शव के साथ शादी की और फिर सक्षम के परिवार वालों के साथ एफआईआर लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस इसके बाद एक्शन में आई। आंचल के पिता गजानन, भाई साहिल समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन सक्षम ताटे की मां ने कहा कि अब पुलिस के एक्शन से क्या होगा, उनका बेटा तो चला गया। उन्होंने बेटे को बहुत समझाया था कि आंचल के घर वाले क्रिमिनल हैं, वो शादी के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन सक्षम आंचल के घर वालों की चाल में फंस गया, उन पर भरोसा कर लिया। सक्षम की मां ने कहा वो सिर्फ इतना चाहती है कि सक्षम की हत्या करने वालों को ऐसी सज़ा मिले जिससे देखकर कोई भी इस तरह की हैवानियत करने से डरे। आंचल अब सक्षम की मां के साथ है। सक्षम की मां ने कहा कि वो आंचल को ही अपना बेटा मानकर अपने साथ रखेंगी, उसे पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और सक्षम के कातिलों को सजा दिलवाएंगी। तो आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था, यही वजह है ना उसकी। और उसके माँ बाप को उनके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या करी। बोला था शादी करने की है बोल के। मैं उसको बोली थी, उसके पापा उन्होंने अच्छे नहीं है, गुंडे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मेरे साथ शादी करके देने के लिए तैयार है। और उन्होंने उसके साथ ऐसा दुश्मनी कुछ भी नहीं करे, दोस्त के जैसा रहे, आखिरी दम तक दोस्त के जैसा रहे।
और उसको दोस्त के जैसे चाय पीने के लिए लेकर गए और उसको मार दिया। मैरिज हुई तो उसके दिल पे है, उन्हें अगर रहना चाहती तो हम रखने के लिए तैयार है उसको। अभी पढ़ाई भी कुछ पढ़ाई बढ़ाई से हाँ करती। आंचल ने बताया कि सक्षम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। वो हिंदू धर्म अपनाने के लिए भी मान गया था, लेकिन जब उसके भाइयों ने सक्षम से दोस्ती की तो उसे शक हुआ। उसे परिवार वालों पर यकीन नहीं था। उसने ये बात सक्षम को बताई थी, लेकिन सक्षम सीधा था, सरल था। वो उसके पिता और भाइयों की चाल में फंस गया और उन लोगों ने सक्षम को मार डाला। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे। उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा के बहुत रिस्पेक्ट करता था। बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था, और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम के और आपकी? वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम की हत्या हमारे समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग है। आंचल के साथ उसके भाइयों ने ऑनर किलिंग के नाम पर जो किया वो एक कलंक है। अगर आंचल अपनी मांग में सिंदूर का वीडियो ना बनाती तो शायद इस कहानी का मर्म समझना मुश्किल हो जाता। कैसा समाज है जिसमें एक लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती? ये कैसे हैवान हैं जो अपनी झूठी शान के लिए एक मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या कर सकते हैं? अब पुलिस सक्षम को क्रिमिनल बताएगी, शायद आंचल को पागल बताएगी, केस को रफा दफा करने की कोशिश होगी। कोई आंचल को समझाएगा कि तेरा बॉयफ्रेंड तो चला गया, अब पिता और भाइयों को क्यों खोना चाहती है। इस कहानी में बार बार ट्विस्ट आएंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आंचल ने समाज को सोचने के लिए मजबूर किया है। ऑनर किलिंग का ये सदमा बहुत कुछ सिखाएगा, और अगर अब भी हम नहीं सीखे तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।